आज मैं आपको यूपी स्पेशल क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 16 महाजनपद में जो होते हैं उनमें से 8 ऐसे महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उन्हीं की शॉर्टेस्ट ट्रिक। और ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि प्रीलिम से लेकर के मेंस तक में इससे छोड़ के कुछ और अलग आ जाए ऐसा हो नहीं सकता, ये ज़रूर आता है। तो चलिए, अगर आप यूपी पीसीएस, बीईओ, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं या पूरे यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं मानस पांडे आपको एक चैलेंज करता हूं कि बस 2 काम करके जाइएगा। एक तो ये पूरी प्लेलिस्ट रट के जाइएगा, दूसरा टॉपर्स कोड से इस टेस्ट सीरीज़ को यूपी स्पेशल की ज़रूर लगा के जाइएगा। और ये गारंटी है मेरी कि एक भी प्रश्न, मतलब 90% प्रश्न आपको जो मिलेंगे वो यही 2 चीज़ों से मिलेंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये ज़बरदस्त स्पेशल ट्रिक के ये बताता है। अच्छा देखिए, यूपी के प्राचीन शहर नाम से जो आपको मिलेगा यूपी पीसीएस मेंस के सिलेबस में, ये टॉपिक उसके भी कवर करता है। ठीक है ना? ये क्या है? उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहरों में से एक है। ठीक, तो 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं संबंधित हैं। आइए उन्हीं के बारे में पहले मैं शॉर्टेस्ट ट्रिक बताता हूँ कि वो कौन से 8 महाजनपद हैं। उनका नाम आपको रटा होना चाहिए क्योंकि वो सारे कहाँ पे हैं? यूपी के अंतर में आते हैं। तो चलिए, वो क्या है शॉर्टेस्ट ट्रिक? ये है पाकर, वचको, मलका, चेदी। याद रखिए, पाकर, वशु को, पाकर मतलब किसी चीज़ को पाकर, पाकर, वशु को, मलका, चेदी। बहुत शॉर्टेस्ट ट्रिक, इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती थी। और बड़े आसानी से मैं आपको इस मैप के माध्यम से समझा डालूंगा कि ये क्या है। उत्तर प्रदेश पे जो प्राचीन शहर हैं वो 8 महाजनपद का एक भाग है। जैसे सबसे पहला पाकर, पा का मतलब है पांचाल। देखिए इधर, पा का मतलब है पांचाल, कर का मतलब है कुरु, व का मतलब है वत्स, शु का मतलब है शूरसेन, को का मतलब है कौशल, मल का मतलब है मल्ल, का मतलब है काशी और चेदी का मतलब है चेदी। तो कुल कितने हो गए? 8 महाजनपद हैं जो कि सीधे कहाँ से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को जो अक्सर लगता है ना कि इतिहास कहीं भी आ जा रहा है, नहीं, अगर महाजनपद आ रहा है उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रीलिम्स या मेंस क्वेश्चन में, तो ये निश्चित है इन्हीं 8 में से एक चीज़ जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम यूपी का है, फिर वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, पाकर, वचको, मलका, चेदी। पा का मतलब पांचाल, कर का मतलब कुरु, वशु का मतलब पाकर हो गया, वशु का मतलब हो गया, वशु का मतलब हो गया वत्स और सूरसेन, को का मतलब कौशल, मल का मतलब मल्ल, का मतलब काशी और चेदी का मतलब चेदी। अब 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ कि किसका विस्तार मैप के माध्यम से आपको समझ लेना है कि अच्छे से। और देखिए, ये बार बार आता है मेंस में, अगर आपने ये अच्छे से समझा दिया तो आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा। पा का मतलब होता है पांचाल। प्राचीन काल में, यानी जब महाजनपदों का काल चल रहा था, तो उस समय पांचाल राम था, यहाँ राजतंत्र था। अच्छा, पांचाल का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। अगर आज के टाइम क्या बोलूँ तो पांचाल क्या क्या था, ये आप बरेली देख रहे हैं, ये बरेली, बदायूं, देखते रहिए, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये वाला जो रीजन था, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश का ये रीजन बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये रीजन आता था पांचाल में। मतलब आज का बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद पहले किस नाम से जाता था? पांचाल राजतंत्र के। और इसकी राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। यानी आज का जो फर्रुखाबाद है वो पहले किस नाम से जाना जाता था? उसको काम्पिल्य। तो सबसे पहले पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, उसके बाद अगला वत्स की राजधानी कौशाम्बी, सूरसेन की राजधानी मथुरा, कौशल की राजधानी अयोध्या या श्रावस्ती, ठीक, मल्ल की कुशीनगर, काशी की वाराणसी और चेदी की सुक्तिमती। बहुत इंपॉर्टेंट, 1 बाय 1 देखिए। सबसे पहला पांचाल। तो प्राचीन काल में पांचाल, आज के समय में कौन कौन से जिले हैं? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। और इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। काम्पिल्य का मतलब फर्रुखाबाद, सिंपल, वो इधर विस्तार मैंने लिख भी दिया है। दूसरी चीज आती है कुरु। कुरु का मतलब क्या होता है? आज का जो दिल्ली वाला इलाका है, दिल्ली कहूँ, मेरठ कहूँ, याद रखिएगा, दिल्ली और मेरठ, ये वाला रीजन कहाँ पे है? ये देखिए, ये वाला जो रीजन था, ये क्या आता था? कुरु में आता था। ध्यान से एकदम देख लीजिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये है रीजन, ये दिल्ली है, ये मेरठ है, ये वाला रीजन आता था किसमें? कुरु में। याद रखिए, कुरु का मतलब दिल्ली और मेरठ वाला रीजन। और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। आज की जो दिल्ली है, पहले वो क्या कहलाती थी? इंद्रप्रस्थ कहलाती थी, याद रखिएगा। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कौन सा रीजन है? दिल्ली वाला। दिल्ली मेरठ का जो इलाका है वो पहले क्या कहला जाता था? कुरु कहा जाता था, और उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। अगला आ जाइए वत्स।
वत्स क्या था, ये भी एक राजतंत्र, राजा के तंत्र को, जिस तंत्र पे राजा शासन करे उसको बोलते थे राजतंत्र। यहाँ पैतृक व्यवस्था, बाप उसका बेटा फिर ऐसे। तो वत्स की राजधानी क्या हुई, कौशाम्बी। ये आप देख रहे हैं इलाहाबाद वाला रीजन, ये पूरा इलाहाबाद कौशाम्बी का रीजन पहले क्या कहलाता था, क्या कहलाता था, वत्स। वत्स का मतलब आज का जो इलाहाबाद है, पहले कौन सा महाजनपद बोला जाता था, वत्स, और उसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी, मानी आज का जो प्रयागराज है, पहले इट वॉज ए पार्ट ऑफ कौशाम्बी। इफ यू आर able to study or listen or understand the Hindi, then it is better, otherwise I'm also speaking same thing in English also। ठीक, let's start with other one। अगला आता है सूरसेन। शूरसेन, शूरसेन का मतलब आज का जो मथुरा है, जहाँ पे हमारे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। मैं हटा दूँ इसको फिर से ताकि आपको ये आप रट डालिए, पाकर वश को मलका चेदी। अब देखिए सूरसेन का मतलब जो आज का मथुरा है, मथुरा कहाँ पे है, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो मथुरा वाला रीजन है, ये देख पा रहे हैं ना, ये है आज का मथुरा, उत्तर प्रदेश का कौन सा वाला पार्ट, ये ईस्ट वेस्ट, वेस्टर्न यूपी में पड़ता है मथुरा, जहाँ पे मथुरा वृंदावन वो वाला इलाका भगवान कृष्ण का इलाका माना जाता है। और सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा, याद रखिए। सूरसेन का मतलब भगवान कृष्ण का इलाका। कौशल का इलाका मतलब भगवान राम का इलाका। कौशल की राजधानी थी अयोध्या या फिर श्रावस्ती। जब आपसे कहा जाए कि श्रावस्ती कहाँ थी, याद रखिए, कभी भी याद रखिए, साकेत या श्रावस्ती बोला जाए तो यह कौशल बोला जाए। तो कौशल क्या है, कौशलाधीश, भगवान राम का इलाका। कहाँ है भगवान राम का इलाका, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। अब चूंकि इतना मैंने इधर उधर लाग लपेट लाइन लगा दी है, बट यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, भगवान राम का अयोध्या। सबसे ज़रूरी क्या है, अयोध्या, जो आज का अयोध्या है, पहले वो किस नाम से था, चूंकि इतना ज़्यादा काला काला है तो आपको फंस सकता है। तो देखिए आज का जो कौशल है वो पहले क्या था, अयोध्या के नाम से जाना जाता था। यानी इस वाले रीजन को क्या कहा जाता था, ये पूरा रीजन क्या कहलाता था, अयोध्या कहलाता था या फिर अवध कहलाता था। ये वाला पूरा रीजन जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मल्ल, मल्ल का मतलब आज का जो मल्ल, प्राचीन काल का जो मल्ल था, आज का कुशीनगर है। कुशीनगर क्या है, ये है आपको इलाका, ये वाला रीजन जो दिख रहा है, ये वाला इलाका, चूंकि इधर खाली है आपको साफ साफ दिखेगा, इधर चूंकि भ्रम हो गया था। अब अयोध्या के बारे में सभी को पता रहता है, ये है सामने अयोध्या, ठीक है ना। ये क्या है, कुशीनगर। कुशीनगर आज है, पहले ये क्या था, ये पहले था मल्ल, याद रखिए। और यहाँ पे गणतंत्र था, ठीक, लोग चुनते थे राजा को, ठीक है ना। राजतंत्र में क्या है, राजा का तंत्र, राजा अपने अपने नीचे चला, बाप उसका बेटा उसका बेटा। गणतंत्र कहाँ पे था, कुशीनगर में था या मल्ल में था। ये क्या है, देवरिया, कुशीनगर वाला जो इलाका है, ये वाला रीजन मैंने जो मार्क कर रखा है, ये पूरा रीजन किस में आता था, मल्ल में आता था। अगला आ जाइए काशी। अब इसमें थोड़ा सा फिर वो हो गया है, काशी का रीजन ये वाला है, ये पूरा देख रहे हैं ना, ये वाला रीजन, ठीक। ये वाला रीजन किसमें है, काशी। काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। ध्यान से देख लीजिए एक एक को, काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी, ठीक है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। अब अगला आ जाइए चेदी, लास्ट। चेदी की राजधानी थी सुक्तमती, यानी आज का जो बांदा वाला इलाका है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे बांदा वाला इलाका कौन सा दिख रहा है आपको, इधर देखिए, ये है। अच्छा मैं उल्टा आपको दिखा रहा था, अयोध्या ये है, सॉरी, यहाँ ये फैजाबाद वाला इलाका जो है, यही क्या है, अयोध्या फैजाबाद। ये क्या कहला जाता था, इस तरफ कृष्ण भगवान का इलाका, ये जो है ये वाला इलाका फैजाबाद भगवान राम का अयोध्या। बाई मिस्टेक मैं पहले ही बता दूँ अगर आपको करे तो ये है अयोध्या, फैजाबाद अयोध्या एक है। पहले फैजाबाद था, अब उसका क्या हो गया, अयोध्या फैजाबाद वाला इलाका हो गया। चेदी की राजधानी क्या है, शुक्तिमती, यानी जो बांदा जिला दिख रहा है, ये वाला रीजन। अब देखिए पूरा का पूरा बिखर गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 रीजन यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे चेदी की राजधानी क्या थी, शुक्तिमती। आज का जो बांदा है, देखिए बांदा के आसपास का इलाका सब क्या कहलाता था, चेदी, चेदी, याद रखिएगा। बुंदेलखंड क्या था, चेदी था पहले। जो आज का बुंदेलखंड इलाका है, बांदा वाला, करवी बांदा, चित्रकूट वाला इलाका है, वो पहले चेदी में आता था और इसकी राजधानी क्या होती थी, शुक्तिमती, ठीक। काशी का है वाराणसी, ये वाला रीजन दिख रहा है। सबसे पहले देखिए बांदा वाला इलाका चेदी, बनारस वाला इलाका काशी, ठीक है ना। और ऊपर आ जाइए मल्ल वाला इलाका, ये है मल्ल का इलाका, ये है। उसके ऊपर कौशल का इलाका, ये वाला इलाका पूरा, ये पूरा इलाका अयोध्या फैजाबाद जो पूरा रीजन दिख रहा है वो उल्टा हो गया, सॉरी उधर नहीं था, यहाँ है ये अयोध्या फैजाबाद के इलाका। उसके बाद सूरसेन क्या है, वेस्टर्न यूपी का इलाका। वत्स कहाँ है,
वत्स आप देख पा रहे हैं, वत्स क्या मतलब क्या है, कौशाम्बी प्रयागराज यानी ये वाला इलाका। उसके ऊपर कुरु का मतलब ये वाला इलाका, और सबसे ऊपर आ जाता है पांचाल। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलाके। ये 8 महाजनपद हैं जो कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहरों में से एक है, और इनकी शॉर्टेस्ट ट्रिक मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक आपको दिख गई होगी। तो 8 इलाके जो मैंने मार्क कर रखे हैं, उनमें सबसे देख लीजिए एक लाइन से, पाकर वचको मलका चेदी। अब आपको ये करना है, जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि आपको अब पिछले जितने भी टॉपर्स कोड में आपको टेस्ट सीरीज दिख रही है यूपी स्पेशल की, हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। इतना काम आपको बहुत बढ़िया से कर लेना है, और यही काम आपको मैं दे रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। आप टॉपर्स कोड पे सारे टेस्ट को लगाइए और आप पाएंगे 90% प्रश्न इसके वहीं से हैं। थैंक यू सो मच।